के अंधेरे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खुली जंग छिड़ गई है। पाकिस्तान ने काबुल, कंधार पर एयर स्ट्राइक कर दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एस कुमार और आप देख रहे हैं जन आवाज 24 सच के साथ। रात के अंधेरे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खुली जंग छिड़ गई है। पाकिस्तान ने काबुल, कंधार पर एयर स्ट्राइक कर दी। दोस्तों, तालिबान ने जवाब में पाकिस्तानी पोस्ट पर हमला बोला। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ चीख चीख कर कह रहा है, अब हमारे और तुम्हारे बीच ओपन वार है। दोस्तों, थोड़ा गहराई से सोचिए, ये कोई साधारण बॉर्डर क्लैश नहीं है। ये वो दिन है जब पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ फ्रैंक एस्टीन उसके गले पर चढ़ बैठा है। जिस तालिबान को पाकिस्तान ने 20 साल से पाला पोसा, हथियार दिए और आईएसआई ने ट्रेनिंग दी, आज वही तालिबान पाक फौज के चैन की नींद उड़ा रहा है। सच यही है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे मुझे आपके साथ अच्छा संबंध बनता है और मैं आपके साथ हमेशा बने रहना चाहता हूं। 22 फरवरी को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में टीटीपी के ठिकानों पर स्ट्राइक की थी। तालिबान ने कहा बदला जरूर लेंगे और समय बीतते देर नहीं लगी। 26 फरवरी की रात 8 बजे तालिबान ने नंगरहार, नूरिस्तान, कुनार, खोस्त, पंक्तियां और पक्तिका में पाकिस्तानी पोस्ट पर बड़ा हमला बोल दिया। 55 से ज्यादा पाक सैनिक मारे गए, ऐसा तालिबान का दावा है और 23 की लाशें अफगानिस्तान ले जाई गई, कई जिंदा पकड़े गए। 19 पाक पोस्ट और 2 बेस कब्जे में भी पाकिस्तान ने इस पर तुरंत जवाब दिया। ऑपरेशन गजब लिल हक यानी काबुल में धमाके, कंधार में तालिबान पर स्पिरिचुअल हेड क्वार्टर तबाह, पक्तिया में ब्रिगेड हेड क्वार्टर उड़ा दिया। पाकिस्तान का दावा 274 तालिबानी मारे गए और 400 घायल, 73 पोस्ट तबाह और 18 कब्जे में। दोस्तों, 27 फरवरी पाकिस्तान ने ऑपरेशन गाजिब लिल हक लॉन्च किया। एयर स्ट्राइक्स काबुल पर यानी राजधानी पर, कंधार यानी तालिबान का स्पिरिचुअल सेंटर पर और पक्तिया और बॉर्डर एरिया पर। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने ट्विटर पर लिखा, हमारा सब्र खत्म हो गया, अब अफगानिस्तान के साथ ओपन वार है। दोस्तों, आज का अप टू डेट यानी 28 फरवरी तालिबान ने पाकिस्तान मिलिट्री कैंप मिरान-शाह एस्पिनवाम पर ड्रोन से अटैक किया। पाकिस्तान ने काबुल और बॉर्डर पर फिर स्ट्राइक्स की। एक पाकिस्तानी फाइटर जेट जलालाबाद में क्रैश हुआ। पायलट को अफगान फोर्सेस ने कैप्चर किया, ऐसा अफगान का क्लेम है। दोस्तों, दोनों तरफ झूठ बोल रहे हैं, ये तो तय है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या ये नई सीमा युद्ध की शुरुआत है? पहला पॉइंट, तालिबान की गुरिल्ला ताकत वर्सेस पाक की एयर पावर। क्यों हो रहा है यह संघर्ष? पाकिस्तान का आरोप है तालिबान अफगानिस्तान में टीटीपी को शेल्टर दे रहा है, जिससे पाकिस्तान की आतंकी अटैक्स बढ़े हैं। इस पर तालिबान का क्या जवाब? पाकिस्तान ने पहले सिविलियन टारगेट पर हमला किया, हम सिर्फ रिटेलिएट कर रहे हैं। बैकग्राउंड यानी डुरांट लाइन 1893 यानी विवादित बॉर्डर। 2021 में तालिबान पावर में आने के बाद पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था, लेकिन टीटीपी अटैक्स बढ़ने से रिश्ते खराब हुए। अक्टूबर 25 में सीज फायर टूटा था। दोस्तों, पाकिस्तान के पास F-16, JF-17 ड्रोन सब कुछ है,
लेकिन तालिबान के पास क्या है? पहाड़, गुफाएं, लोकल सपोर्ट्स और 20 साल की जंग लड़ने का अनुभव। अमेरिका और नाटो को हरा चुके हैं, अब पाकिस्तान को घेर रहे हैं। पाक फौज की एयर स्ट्राइक से कुछ पोस्ट टूट गए, लेकिन तालिबान ने ग्राउंड पर काउंटर अटैक कर दिया। ये गुरिल्ला वारफेयर है दोस्तों, जिसे पाकिस्तान कभी नहीं समझ पाया। अब आगे देखिए, चीन की चिंता। सीपीईसी चीन का $16 बिलियन का सपना, बलूचिस्तान से लेकर खैबर तक सब पाकिस्तान के कंट्रोल में था। अब तालिबान पाक जंग से सीपीईसी रूट खतरे में। चीन ने दोनों से संयम बरतने को कहा है, लेकिन असली बात यह है, चीन अब समझ रहा है पाकिस्तान उसका सबसे कमजोर दोस्त है। अगर पाकिस्तान अंदरूनी जंग में फंस गया तो सीपीईसी का क्या होगा? चीन चुपचाप देख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत घबरा रहा है। अब आगे देखिए, भारत पर क्या असर होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण। दोस्तों, गहराई से समझिए, पाकिस्तान की फौज अब 2 मोर्चों पर फंस गई है, एक तालिबान, दूसरा टीटीपी। कश्मीर में घुसपैठ कम होगी, आईएसआई का पूरा फोकस अब घरेलू सुरक्षा पर होगा, भारत को सीमा पर राहत मिलेगी, अफगानिस्तान में भारत का प्रभाव बढ़ेगा। चाबहार पोस्ट, हिंदू सिया कम्युनिटी, पुरानी दोस्ती, तालिबान वर्सेस पाक टेंशन से भारत को स्ट्रेटेजिक फायदा है। हमने कभी हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन प्रकृति का नियम है, जो दूसरों को अस्थिरता निर्यात करता है वह खुद अस्थिर हो जाता है। अब आगे देखिए, चौथा पॉइंट, पाकिस्तान का डबल गेम। पाकिस्तान दुनिया को बताता था तालिबान हमारे दोस्त हैं, अब वही तालिबान पाकिस्तान को भारत की कॉलोनी कह रहा है। ख्वाजा आसिफ चिल्ला रहे हैं, अफगानिस्तान में सभी आतंकी जमा हो गए। अरे भाई, ये आतंकी तुमने ही पैदा किए थे। 2001 में अमेरिका ने बम बरसाए, तब तुमने तालिबान को बचाया। 2021 में अमेरिका गया, तुमने फिर उसे गले लगाया। आज वही तालिबान तुम्हारे घर में आग लगा रहा है। ये पाकिस्तान की खुद की करनी है। इसके बाद 5वां पॉइंट ये कहता है, क्या ये लंबी जंग बनेगी? दोस्तों, अभी तो शुरुआत है। तालिबान ने बातचीत का ऑफर दिया है, पाकिस्तान कह रहा है पहले आतंकी सौंपो, लेकिन दोनों के बीच भरोसा शून्य है। अगर ये जंग 2-3 हफ्ते चली तो पाकिस्तान की इकोनॉमी चरमरा जाएगी, शेयर मार्केट गिर जाएगा और फिर से आईएमएफ से मदद मांगेंगे। फौज का मनोबल टूटेगा और भारत शांत रहेगा, लेकिन तैयार रहेगा। विकसित भारत 2047 की राह पर हम आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, ये जंग पाकिस्तान के लिए सबक है। जो पड़ोसी को अस्थिर रखना चाहता है, वो खुद अस्थिर हो जाता है। भारत ने हमेशा शांति चाहिए। हमने अफगानिस्तान में स्कूल बनाए, सड़कें बनाई बिना किसी कीमत के, और पाकिस्तान ने सिर्फ आतंक फैलाया और आतंकी बनाया। आज नतीजा आपके सामने है। दोस्तों, अब अंत में, अब असली सवाल, क्या ये पूर्ण युद्ध बनेगा या सीमित सीमा संघर्ष रह जाएगा? अब आप बताइए, क्या पाकिस्तान इस जंग से बच पाएगा? क्या तालिबान पाकिस्तान को घुटनों पर ला देगा? दोनों देश लंबी जंग अफोर्ड नहीं कर सकते। तालिबान अंतर्राष्ट्रीय मान्यता चाहता है, पाकिस्तान आर्थिक संकट में है। और विश्लेषण क्या कहता है? संभावना ज्यादा है सीमित टकराव, दबाव की राजनीति, फिर बैक चैनल से बातचीत। क्या भारत को फायदा होगा? कमेंट में जरूर बताइए, शेयर करें ताकि सच्चाई हर घर तक पहुंचे। दोस्तों,
मैं हूं आपका दोस्त एस कुमार और आप देख रहे थे जन आवाज 24 सच के साथ। हम शोर नहीं मचाते, हमारे पास सवाल है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही सवाल उठाता रहूं, खबरें बनाता रहूं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। सवाल पूछते रहें, सच तक पहुंचते रहें। अगले एपिसोड में मिलते हैं नई खबरों के साथ, सच के साथ। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।